हेलो सर, नमस्कार। सर देवराज बिष्ट बोल रहा हूँ चिन्याली सोड से। जी, हम यहीं धरना स्थल पे हूँ मैं अभी। जी सर, वो आदेश जो आपने करना था अल्ट्रासाउंड को, जो 2 दिवस के लिए साप्ताहिक, उसका क्या हो रहा है? जो अल्ट्रासाउंड के लिए कहा था ना आपने कि आदेश लिखित तौर से हम देंगे। हाँ हाँ जी, हाँ जी, लोग पूछ रहे हैं। मैंने कहा क्या क्या है, मतलब उसका बना दिया आपने? मैंने कहा लोग अल्ट्रासाउंड करवाने आ रहे हैं ना यहाँ हॉस्पिटल। बात बनी नहीं मतलब? तो आप तो आश्वासन दे के गए सर कि हम 1 सप्ताह में देंगे 2 दिन। सर आप मतलब शीर्ष अधिकारी होने के बावजूद आपकी नहीं मान रहे तो आम जनता की क्या सुनेंगे फिर, ये बताइए। तो सर क्या होना है अल्ट्रासाउंड में, होगा या नहीं होगा यहाँ चिन्याली सोड में? हेलो हेलो सर, क्या आश्वासन दे सर जो अल्ट्रासाउंड करवाने आ रहे हैं लोग, उनको क्या बोले कि कब आना है? चिट्ठी भेज दिए कुकरेती जी को, स्टेट को? नहीं, जो अभी मतलब लेटेस्ट में कुछ लोग हैं अल्ट्रासाउंड। अरे जी नहीं, व्यवस्था के लिए क्या है सर फिलहाल के लिए, जैसे कल के लिए जैसे अल्ट्रासाउंड। हाँ, तो कल अल्ट्रासाउंड वाले आएंगे सर पूर्व की भांति, ये मंगलवार को ही नहीं आएंगे? अरे डॉक्टर को चिट्ठी बना के भेज रखी है, वो उनका काम है कि कब क्या आएंगे ना। अच्छा ठीक है सर, यदि ये 2 दिवसीय मांग पूरी नहीं होती है तो आपका स्वास्थ्य विभाग का भी पुतला दहन होगा। डॉक्टर साहब नमस्कार। देवराज बिष्ट बोल रहा हूँ चिन्याली सोड धरना स्थल से। देवराज बिष्ट बोल रहा हूँ, धरना स्थल चिन्याली सोड। जी जी सर, मैं कह रहा ये मुख्यालय से कोई चिट्ठी आई अल्ट्रासाउंड को लेके, जैसे क्षेत्र वाले पूछ रहे थे कि अल्ट्रासाउंड होगा कल नहीं होगा? अल्ट्रासाउंड की तो हमने बताया ना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, उत्तरकाशी अभी तो सीएमओ साहब से बात हुई, कर थे कि हमने उनको चिट्ठी भेजी है कुकरेती जी को, आप उनसे संपर्क कर लीजिए। नहीं, उन्होंने तो वो चिट्ठी भेजी जो दरखास्त पे जो बात हुई ना। अच्छा, तो उसमें उस चिट्ठी में क्या क्या लिखा गया है सर, थोड़ा जानकारी देंगे? उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ कि मतलब जो मैं आपको भेज भी दूंगा वो चिट्ठी। हमें फिर भी आपकी जानकारी में तो होगा, मतलब क्या लिखा गया है? नहीं, उसकी जानकारी में लिखा हुआ कि वो जितने भी आपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर की मांग करी है ना जी, उसके लिए उन्होंने वहाँ मतलब वो चिट्ठी उन्होंने डीजी ऑफिस को लिखी, डीजी ऑफिस को मेल कर दी है सब चीजों को लेकर। अच्छा चलो, और अल्ट्रासाउंड वाले के लिए क्या कहा, जो हमारी मांग थी कि जो वो है वो पुराने वो लिखा होता है और अभी उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो तब आ जाएगा। और नहीं उसके तो लिए भी लिखा है उन्होंने कि भाई रेडियोलॉजिस्ट की इन्होंने डिमांड कर रहे हैं ना अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर की ना परमानेंट, तो उसके लिए भी उन्होंने वो लिखा है डीजी ऑफिस। ये तो उन्होंने शासन को अच्छा नीचे लेटर भेजा है, पर अभी जो ये हमारी मांग थी कि चिन्याली सोड में 2 दिवसीय रहे, सप्ताह में 2 दिन अल्ट्रासाउंड के लिए, तो वो लिखित दिया गया है? एक मिनट बोला, चिंता न कर, मैं तेरे ऊपर के सुनाता हूँ। जहाँ पढ़िए जरा। चिंता मत कर यार ना, ठीक है। तुम अंकित के फोन से कर रहे हो? अंकित भाई का ही फोन है। जी ये उसी दिन 26 तारीख से रात को ना जी कल आई मेरे पास में जी ये कल ही ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में साउंड की सुविधा की व्यवस्था की मांग की गई है। जी ठीक है जी इस संबंध में अवगत कराना है कि पूर्व में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर राकेश कुमार सोनोलॉजी से 6 महीने ट्रेनिंग करी थी पहले ना, जो जिसका ट्रांसफर हुआ जी जी के द्वारा सप्ताह में 3 दिन उप चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड संबंधी कार्य किया जाता था। ठीक है, डॉक्टर राकेश कुमार के स्थानांतरण जनपद उत्तर हरिद्वार में होने के उपरांत जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में तैनात रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर हरिंदर कुमार यादव द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से अल्ट्रासाउंड सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को अल्ट्रासाउंड संबंधी कार्य किया जाता है। ठीक है जी बस उस चिकित्सालय में बेड की संख्या में वृद्धि की
मांग की है उसके संबंध में अवगत कराना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 बेड को 30 बेड में उच्चीकृत किए जाने हैं तो संबंधी प्रक्रिया गतिमान है। मतलब वो अब जो 10 बेडेड सीएस है तो वो उसको 30 बेडेड सीएस करने की वो प्रक्रिया चल रही है। वो चिट्ठी आई भी थी पहले जी। नहीं, अल्ट्रासाउंड में 2 दिवस के लिए लिखा गया है, ये तो आप बोल रहे कि मंगलवार को आता है ना सिर्फ। अरे प्रभु वही लिखा हुआ कि मंगलवार में एक दिन जो है वो डॉक्टर यादव जो है वो संबंधी कार्य किया जाता है। न्यायाधीश में सप्ताह में प्रत्येक मंगलवार को वो अल्ट्रासाउंड संबंधी कार्य किया जाता है। किया जाता है, पर हम चाहते हैं कि 2 दिवसीय रहे फिलहाल व्यवस्था में, जब तक स्थायी नियुक्ति नहीं होती है। अरे यार अब ऐसा है ना कि जो चिट्ठी ऊपर से उन्होंने भेज रखी है जो मैंने पढ़ी फिर अब यहाँ से तो सीएम साहब कुछ बोल के गए और वहाँ कुछ करके गए। वो असल में क्योंकि रेडियोलॉजी तो एक ही है उत्तरकाशी में, यहाँ पे किनका वैल्यू है। सुनो सही। हाँ जी। और जब उनका आना शुरू हो जाएगा तो मैं आप लोगों को मिला दूंगा उनसे। तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी करें कि यार हफ्ते पर पहले वो उसकी वो तबियत ठीक तो वो आना शुरू तो करें। तो कल नहीं आ पाएंगे वो? ना कल का तो नहीं है, वो तो मेरी बात भी उसका तो उत्तरकाशी ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब की ट्रेवलिंग की वजह से दिक्कत हो रही है। वो पीठ स्पाइनल कॉर्ड गर्दन में स्कैपुलर रीजन में दर्द हो रहा है, तो उस कारण से वो ट्रेवल करने में उनको दिक्कत हो रही है। तो वो कह रहे हैं जी मैं ज्यादा ट्रेवल कर रहा हूँ तो यहाँ पे बंद हो जाएगा, मुझे लेटना पड़ेगा बिस्तर पे। नहीं सर, ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं बन सकती कि कोई भी डॉक्टर व्यवस्था के लिए जब तक उनकी लीव पे है अगर वो, तो हमारा चिन्यालीसौड़ वासी मतलब किस तरीके से मतलब कुछ व्यवस्था तो बने। वैसे नहीं होता ना, वो तो पेडियोलॉजिस्ट है ना जी। वही कर पाएगा, उसको दूसरा नहीं करता उसको। दूसरी बात है अच्छा, मतलब उत्तरकाशी ड्यूटी दे रहे पर ट्रेवल न करने के कारण चिन्यालीसौड़ नहीं आ सकते। उत्तरकाशी में इसलिए ड्यूटी दे रहे हो कि वो कह रहे हैं कि नहीं तो पूरा बंद हो जाएगा, फिर बवाल मच जाएगा। तो बवाल अब चिन्यालीसौड़ में नहीं मचेगा सर बवाल? अरे यार बताओ क्या कर सकते हैं, बताओ जो हमारे हाथ में होता तो कोई बात ही नहीं, हमारे हाथ में था तो कर ही रहा था वो। जितने एज से जितना वो एब्डोमेन कर पा रहा था सभी करा ही रहे थे। सर वो तो मतलब प्रशासन उनकी उस प्रकार की व्यवस्था देखे ना कि उनको दिक्कत ना है ट्रैवल करने के लिए, अगर मानो कुछ क्रिटिकल केसेस है। जिला वगैरह तो उनको डिपार्टमेंट ने अब करा ही रखी थी ना, लेकिन अब कर ही तो रहा था यार वो, मतलब जो बेस्ट थोड़ी था कि नहीं कर रहा था, उसने कोई मना करा। 1 महीने से नहीं कर रहे सर हो कहाँ रहा है 1 महीने? तीसरा हफ्ता हो गया। हाँ 2-3 हफ्ते, अब तीसरा हफ्ता हो 1 महीने ही लगा जब तभी किसी के यदि मेडिकल संबंधी इशू है, कोई तबियत खराब है तो तभी तो कर पाएगा जब मतलब कोई भी उसकी जगह ना। नहीं सर, हम ये कह रहे हैं कि ठीक है उनके वो है, पर आप आगे भेज दीजिए कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आप लिख के दे दीजिए शासन को कि डॉक्टर यादव की इस तरीके से ट्रेवल नहीं कर सकते और यहाँ पर फिलहाल के लिए कोई व्यवस्था करवा दीजिए। रिलीफ कर दीजिए, उत्तरकाशी को कर रहा था व्यवस्था मतलब व्यवस्था की बात हो रही सर, स्थायी नियुक्ति जब तक नहीं होती है कम से कम। यादव जी को ही करो, हम कह रहे हैं व्यवस्था करके दो। यादव जी से प्रेरित होना है, वही है। किसी को भी दे 2 दिवसीय का नहीं लिखा ना सर, ये लिखा कि डॉक्टर यादव मंगलवार को ये करते हैं। मंगलवार को कर रहे थे। हाँ तो हम जो अब नहीं हो रहा है 1 महीने से, हाँ जो 1 महीने से नहीं हो पा रहा वो भी मेंशन कर देते ना आप उसमें। मेंशन करवा दो। अब यार चिट्ठी तो उत्तरकाशी बनी है ना, वो तो मेरे को मतलब ऊपर भी ये वो कर रहे हैं ना, सही चीजें भेजी नहीं जा रही। सर आप थोड़ा सा वहाँ पे वो चीजें रखिए ना कि यहाँ पर 2 दिवसीय की मांग है, कंटिन्यू यहाँ पर 2 दिन का मौका मिले और जब तक स्थायी नियुक्ति नहीं होती। देवराज भाई मैंने सीएमओ साहब को इसीलिए मतलब मैंने कहा यार वो एक बार आप आ जाओ बस तो इससे पता लग जाता है। मैंने हो सकता है कि वो मान भी जाए आपकी बात, आप भी उनकी बात, तो मैंने तो इसलिए सीएमओ साहब को बुलाया और वो आ भी गए। तो उन्होंने ये नहीं लिखा उसमें कि जैसे हमने यहाँ पे बात की कि 2 दिन यहाँ देंगे सप्ताह में। तो जैसे वो इतना जिक्र है उसमें इतना अच्छा थोड़ा सा लेटर भेज दो आप, इसी नंबर पे चाहिए ना थोड़ा सा। कोई बात नहीं, मैं कल मेल से निकाल कर दे रही। ठीक है। जब आप उत्तरकाशी वो काम कर सकते तो चिन्यालीसौड़ काम क्यों नहीं कर सकते? वही ना करे, बात वही है ना सब क्लियर है। जब उनकी प्रॉब्लम है तो उत्तरकाशी क्यों काम कर रहे हो तब? व्यवस्था में दे दे किसी को, और किसी और को व्यवस्था दे दें। जब वो नहीं कर ट्रैवल कर पा रहे। हाँ जी वही बोल रहा हूँ, अंकित रंबल बोल रहा हूँ सर। हाँ सर जी मैं वहीं से बोल रहा हूँ सर। आपने मांगे भेज दी हैं। मेरा सिर्फ आपसे यह जानना है कि कल चिन्यालीसौड़ में अल्ट्रासाउंड होगा या नहीं होगा। अभी मेरे को खुद ही पता नहीं कि हमारे डॉक्टर साहब स्वस्थ हो गए कि नहीं हुए ना। मेरे साहब नहीं, जब उत्तरकाशी अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं हो तो वहाँ स्वस्थ नहीं है सर वो। हेलो, तो आप देख सकते हैं सीएमओ साहब के हाल क्या हैं और जिले प्रशासन के हाल क्या हैं।
सीएमओ साहब से सिर्फ इतना ही पूछा गया कि अल्ट्रासाउंड का कार्य कल यहाँ चिन्यालीस वार्ड में पूर्व की भांति जो एक दिन चलता था मंगलवार को होगा या नहीं होगा। इसका जवाब सीएम तो उसका जवाब सीएमओ साहब द्वारा क्या दिया गया कि मुझे नहीं पता। तो आप देख सकते हो, इसीलिए समस्त जनता से अनुरोध है, इस जन आंदोलन में आप अपना सहयोग दें और जो इनकी जो अपनी दादागिरी चल रही है यहाँ पे, उस दादागिरी को समाप्त करने के लिए आप सबको एक मंच के नीचे आके इन्हें बताना होगा कि जन आंदोलन क्या होता है। क्या लगता आपको कि जो डॉक्टर साहब और सीएमओ साहब की जो भाषा है आपने कॉल किया है, क्या लगता कि जो इनका तालमेल है वो नहीं बैठ पा रहा? जो आपसे बात हुई है, जो आपको लिखत दिया है परसों सीएमओ साहब ने, क्या उसमें कुछ दाल खाली लग रही है क्या? देखिए ऐसा है कि हमारी मांग थी कि फिलहाल सीएमओ साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि जो मेरे हाथ का मैं कर दूंगा जी। यहाँ तक कि वो लिखित वहाँ पर लिखने को भी तैयार हो गए थे। फिर उनके द्वारा कहा गया कि मैं ऊपर से आप सभी को लिखित लेटर भिजवा दूंगा कि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड प्रत्येक सप्ताह में, हमारी मांग थी कि सप्ताह में 2 दिवस हो जाए। उन्होंने यहाँ पर हामी भरते हुए कहा कि मैं ऑफिस से लेटर यहाँ पर लिखित तौर से बढ़िया भेज दूंगा। किंतु अभी जब सीएमओ साहब को फोन किया तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ चीजें हमने शासन को भेज रखी है कि यहाँ पर ये मांग है। स्थायी नियुक्ति की मांग तो हमारी है ही, पर कम से कम व्यवस्था के लिए तो हो। यहाँ पर स्थानीय जो डॉक्टर हैं उन्होंने उनसे संपर्क करने की बात कही कि आप कुकरेती जी से नहीं, संपर्क एक करिए। बात कह रहे हो कि वो बीमार है और आप कह रहे हैं कि उत्तरकाशी में वो ऑलरेडी ड्यूटी दे रहे हैं। वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, तो हमने कहा कि यदि वो वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, यहाँ वो व्यवस्था में नहीं आ पा रहे, तो आप लिख के दे दीजिए शासन को कि किसी चिन्यालीस वार्ड के लिए किसी और की व्यवस्था कर दीजिए। जब डॉक्टर यादव अपना ट्रैवल नहीं कर पा रहे या कुछ समस्या है तो आप लिख के दे दीजिए आगे। वहाँ से मुख्यालय से ये लेटर शासन को भेजा जाता है कि यहाँ पर नियुक्ति की जाए, किंतु व्यवस्था के लिए तो यहाँ पर कोई उपलब्ध करवाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर चिन्यालीस वार्ड की इतनी घनी आबादी के जो एरिया, जो तमाम क्षेत्र के लोग यहाँ पर आते हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो नहीं जान पा रहे कि डॉक्टर यादव की तबीयत खराब है। ठीक है, डॉक्टर यादव पूरे 3-4 ब्लॉकों को जो भी फेस कर रहे हैं, उनकी यदि स्थिति नहीं है तो सीएमओ साहब को शासन को भेजना चाहिए कि वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे, या तो उनको ठीक है मैदान में सुख सुविधा के लिए भेज दिए। डॉक्टर यादव अच्छे डॉक्टर हैं, हम उनकी अवहेलना नहीं कर रहे हैं जी, किंतु जब उनकी स्थिति नहीं, उन्हें आराम के लिए दे दीजिए कुछ समय के लिए। ठीक है, यहाँ पर चिन्यालीस वार्ड उत्तरकाशी वो जब ड्यूटी कर पा रहे हैं, हम ठीक है उन्हें दिक्कत है, हम ये नहीं बोल सकते, किंतु यहाँ पर व्यवस्था के लिए कोई ना कोई यहाँ पर नियुक्त होना चाहिए, ये उन्हें करना चाहिए। नहीं, क्या लगता आपको कि जो ये अभी कह रहे कि हमारे पास कोई है ही नहीं और एक ही अकेला डॉक्टर यादव साहब है जो कि अभी बीमार है, जिनका अभी ठीक नहीं है स्वास्थ्य, तो ऊपर से कह रहे कि उत्तरकाशी में, आप कह रहे मतलब वो तो कह रहे कि बीमार है, लेकिन आप कह रहे कि उत्तरकाशी में वो कर पा रहे। सीएमओ साहब ने उसके बाद ये बात भी कही, हमने कहा यहाँ भेज दीजिए 2 दिन, तो कहते हैं कि नहीं यहाँ तो उत्तरकाशी वाले हल्ला कर देंगे, नारे लगा देंगे। तो मतलब हम लोग यहाँ पर चिन्यालीस वार्ड की जनता ऐसे रह गई है। मतलब मुख्यालय में ही सारी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ भी चिन्यालीस वार्ड भी जनपद मुख्यालय का पूर्णतः पहले मुख्य द्वार है, यहाँ से ही होके यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्राएं प्रारंभ नहीं, तो होती हैं। स्वास्थ्य विभाग क्या चाहता है कि वो एक तरफ से तो कह रहा सरकार को कि हम कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, दूसरी तरफ जनता को सुविधा ही नहीं दे रहे। स्वास्थ्य विभाग खाना पूर्ति कर रहे हैं। सरकार की नहीं है, कमजोरी हमारी है। जो आज की डेट पे ये अधिकारी साफ तौर पर खुले मंच पर यह कह सकते हैं कि चिन्यालीस वार्ड को इन्होंने नगण्य की स्थिति में रखा है और जिला को इन्होंने सबसे ऊपर रखा हुआ है। तो भाई साहब, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यह कमजोरी और किसी की नहीं, हम लोगों की अपनी कमजोरी है। इसीलिए ये अधिकारी हमारा फायदा उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर इनके बस में नहीं है तो इनको शासन प्रशासन में लिख के देना चाहिए कि हमारे पास है नहीं। ये गोल मटोल करने की तो बात ही नहीं है कि हम व्यवस्था दे देंगे, मंगलवार को दे देंगे, बुधवार को दे। जब यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है तो स्वास्थ्य विभाग को क्लियर कट लिखना चाहिए कि वहाँ पर इस तरीके से जन भावनाओं को लेके और वहाँ पे जो आवश्यक अस्पताल की स्थिति उसको लेकर आंदोलन बैठा हुआ है और उनकी ये मांग है कि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की स्थायी नियुक्ति हो। स्थायी नियुक्ति जब तक कुछ दिनों तक, मतलब जब भी इसका कुछ आदेश नहीं आ जाता, उससे पूर्व यहाँ पर व्यवस्था के तौर पर उपलब्ध करवाना चाहिए था डॉक्टर, किंतु उसमें भी वह टालबराई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने को मतलब उस इन जन भावना से हटके अनदेखी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अनदेखी इसलिए करे, मेरे चिन्यालीस वार्ड की समस्त जनता क्षेत्रवासियों से अनुरोध है
कि आइए इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करें, क्योंकि जब तक जनता नहीं जागेगी तब तक सोए हुए अधिकारी हो चाहे सोए हुए नेता हो तब तक जगने का काम नहीं करेंगे जब तक हमने उन्हें जगाया नहीं। तो आइए मिलकर राजनीति से, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, कोई किसी भी राजनीतिक संगठन से, कोई किसी भी पार्टी से हो, किसी भी दल से जुड़ा हुआ हो, वो आगे खुलकर आए। और इस चिन्याली सौड़ की यहाँ पर राजनीति देखने की जरूरत नहीं है कि कुछ लोग वहां पर बैठे, ये लोग नहीं है, आप सभी, हम सभी एक है और इसे मिलकर हमें ये लड़ाई लड़ेंगे तो जरूर हम इसमें सफलता करेंगे। यदि हम इस चीज का फायदा अधिकारी और तमाम बाहरी जो बड़े नेता लोग हैं वो इसका बोलते कि अरे वहां पर कोई कुछ चंद लोग हैं, अब चंद लोगों की हम किसके लिए हैं? स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। हम ये मांग नहीं कर रहे कि हमारे घर के आगे पगार लगा दीजिए, दीवार लगा दीजिए या मेरा पुस्ता लगा दीजिए, कोई भी मतलब व्यक्तिगत विशेष नहीं है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं इनके अंदर पीड़ा है चिन्याली सौड़ की कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा ठीक होगी। जब तक कोई भी यहाँ आते हैं उम्मीद लेके इस अस्पताल में आते कि हमारा इलाज यहाँ होगा, किंतु यहाँ आके वो सिर्फ पर्चा भरते हैं और उसके बाद वहां से रेफर कर दी जाते हैं। तो कितने बड़े दुख की बात है, जो समय यहाँ आने में लगता है, माना कोई जोगत का व्यक्ति यहाँ आ रहा है अस्पताल में, और या कोई बंचौरा का व्यक्ति यहाँ आ रहा है और यहाँ उम्मीद लगाए बैठे कि यहाँ से मुझे इलाज होगा, तो कहीं ना कहीं जोगत वाला व्यक्ति वहीं स्यासू पुल से चंबा होते हुए जा सकता है, या बंचौरा से आया, ब्रह्मखाल से आया हुआ व्यक्ति यहाँ ना आके सीधे डायरेक्ट अपने देहरादून या नजदीकी कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। क्यों यहाँ समय बर्बाद करें? यदि अस्पताल चलाना है तो यहाँ पर व्यवस्थाएं देनी होगी। जी।